नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप्लाई कर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कि गेट के फॉर्म भरने और इसको क्लियर करने के बाद हम लोग को क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग जानेंगे जैसे कि गेट क्लियर करने पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि एमटेक, मास्टर्स, पीएचडी एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में। और इससे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी मिल जाती है एमटेक स्टूडेंट्स को। दूसरी बात करते हैं, इसमें जो है गेट क्लियर करने के बाद आपको पीएसयू जॉब्स यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जॉब्स मिल सकती हैं। बहुत सारी कंपनी हायर करती हैं, जैसे कि ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल, एनटीपीसी, बीएचईएल, बेल, गेल। तो इस पे जो है स्कोर, गेट के स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है। दूसरी बात, इसमें जॉब सिक्योर हो जाता है और इसका पैकेज भी इसमें अच्छा खासा लगता है, 10 से 15 लाख तक का। तीसरी बात अगर करें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, तो इसमें आपको डीआरडीओ, इसरो, ब्रैक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में आपको रिसर्च पोजीशन मिल जाती है। पीएचडी के लिए भी गेट स्कोर यूज़ होता है इसमें। और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो बाहर भी कंट्रीज़ करती हैं, जैसे कि जर्मनी हो गई, सिंगापुर हो गई। ये सारी कंट्रीज़ जो है यूनिवर्सिटी के गेट स्कोर को कंसीडर करती है मास्टर्स के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो गेट का फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में सरकारी से टाइप करते आपको उसकी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट खुलते ही आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट सेक्शन, एडमिशन सेक्शन में आपको आपका गेट फॉर्म का लिंक आ जाएगा, तो उसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद उस नया टैब जो ओपन हुआ है उसके नीचे भी स्क्रॉल करिएगा और क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है। हमारे पास दोस्तों नया टैब खुला है जिसमें हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज दिख रहा है। तो हम लोग जल्दी से इसको रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना पहला नाम, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भर देगा, सरनेम हो तो सरनेम भर देगा। अपना नेम ऑफ कैंडिडेट भर के कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसको भी कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस आपको भरने को बोला जाएगा, ईमेल भर देगा, उस ईमेल को कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें अगर आप लोग इंडिया के हैं तो इंडिया भर दिएगा और ना अदर भर दिएगा। मोबाइल नंबर अपना फिल कर दीजिएगा, उसके बाद कंफर्म भी कर दिएगा अपना मोबाइल नंबर, और पासवर्ड इसी तरह पासवर्ड ही भर देगा। और लास्ट में आपको जो है कैप्चा भर के आपको रजिस्टर वाली बटन में क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली एक पॉपअप आ जाएगा, उसको कंटिन्यू करके आगे आप लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको आपका इनरोलमेंट नंबर या आईडी जो भी आपको मिली है उसको टाइप कर देना है, और जो भी पासवर्ड आपने बनाया था वो पूरा टाइप कर देना है। उसके नीचे कैप्चा फिल करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन स्टेटस नाम का पॉपअप आएगा, उसमें डिक्लेरेशन में टिक करके आपको एक नया पेज ओपन दिख जाएगा। इसमें एग्ज़ाम डिटेल्स होगी, उन एग्ज़ाम डिटेल्स को हम लोग भर देंगे जल्दी से, जैसे कि सेलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपीयर इन और इन गेट 2026। तो आपको 1 वाला क्लिक कर देना है। सेलेक्ट गेट 2026 पेपर 1 प्राइमरी, आप सब्जेक्ट कौन सा है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि आपने जो भी जिससे भी फील्ड से बीटेक किया है वो वाला डाल सकते हैं। और एग्ज़ाम सिटी सेंटर्स जो है वो लोग आप अपने नियरेस्ट होम टाउन के हिसाब से डाल सकते हैं। सबमिट करने पे आपके पास दूसरा पेज खुलेगा पर्सनल का। ऊपर आपको पर्सनल वाले कॉलम में क्लिक करना है। आके क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आएगा, तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे ईमेल को। अपनी ईमेल को वेरीफाई करते ही हमारे पास जो है ओटीपी जनरेट होगा। तो ओटीपी आपका जो भी है आप लोग डाल दिएगा, उसको सबमिट कर देगा। इसी से मोबाइल नंबर में भी आएगा, मोबाइल नंबर को भी ओटीपी लेके सबमिट कर देना है। उसके नीचे सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ दी गई है, डेट ऑफ बर्थ अपनी भर देनी है, कंफर्म कर देना है। जेंडर अपना बता देना है, और अपना जो नेशनैलिटी है वो इंडियन अगर है तो इंडियन डाल दिया, अगर है तो अदर डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते तो इसमें हम लोग को अपनी कैटेगरी भर देनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको कैटेगरी फिल कर देनी है। अगर कोई आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो भी उसमें आप टिक कर दीजिए, येस और नो में जो भी है आपका। और उसके बाद आपका जो है रेसिडेंस एड्रेस आपको डाल देना है। कंट्री कौन सी है आपकी, इंडिया है। स्टेट आपका अपना डाल दिएगा, और अपना आईडी प्रूफ एक डालनी पड़ेगी आपको। तो हम लोग एक आईडी प्रूफ डाल देंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो हम लोग भर देंगे। उसको भरने के बाद हम लोग जो है अपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पे हमारे ऊपर कॉलम में, तीसरे कॉलम में एड्रेस का कॉलम है, तो आप लोग जल्दी से अपना जो भी एड्रेस है वो भर के उसको सेव कर देगा। सेव करके नेक्स्ट कर दिएगा। नेक्स्ट करने पे चौथा कॉलम है डिग्री का। डिग्री का कॉलेज करते ही आपके पास जो है कॉलेज पिन कोड आएगा, तो जो भी आपका कॉलेज जहाँ भी है उसका पिन कोड जो है वो डाल दिएगा। अपने कॉलेज का पिन कोड डालने के बाद अपनी जो भी
जिस भी कंट्रीज का कॉलेज है वो डाल दीजिएगा और स्टेट डाल देगा उसकी बिलोंगिंग, उसके बाद उसकी सिटी डाल देगा, पूरा मतलब कि कॉलेज का जो है एड्रेस डालना है यहाँ पे। आगे बढ़ते ही उस पर आपका जो है रोल नंबर मांगा जाएगा, तो रोल नंबर आप भर दिएगा। आपकी डिग्री मांगी जाएगी, डिग्री भर दिएगा, और आपने कौन से ईयर में क्वालिफाई किया है वो डिग्री ईयर डाल दिएगा। और ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसको जल्दी से भर लेते हैं। भरने के बाद हमारे पास 5वां कॉलम में जो है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। हम लोग को डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, अपनी फ़ोटो सिग्नेचर। तो फ़ोटो सिग्नेचर का कैसे भरना है, ये इसका ब्राउज़र उसमें दिया गया, आप लोग उसमें क्लिक कर दीजिएगा। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र मैंने ओपन कर दिया है, तो ब्राउज़र पढ़ के आप जो भी है अपना देख सकते हैं और उसको उसी के हिसाब से अपना फिल कर सकते हैं। तो हम लोग फिल कर दिया है यहाँ पे। 5वां जो कॉलम था हमारा डिक्लेरेशन का था, उसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज ओपन होके आएगा। उस पर हम लोग को ई सिग्नेचर अपना करना है, तो ई सिग्नेचर में अपना नाम भर दिएगा और सबमिट कर दिएगा पेमेंट के लिए। कंटिन्यू करिएगा, उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसमें येस कर दिएगा। येस करने पे आपके पास पेमेंट गेटवे का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे एक अर्थमेटिक जो भी है सोल्यूशन उसका डाल दिएगा और आगे बढ़ा दिएगा। आगे बढ़ाते ही बिलिंग इन्फॉर्मेशन भर दिएगा और अपनी पेमेंट कर दिएगा। पेमेंट आपका भर जाएगा और इसी तरह आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों पूरा फॉर्म सबमिट हो गया। आपकी जिस भी कैटेगरी में आपका जितना भी पेमेंट लग रहा है वो उसको आप भर दीजिएगा, और पेमेंट रिसिप्ट जो होती है उसको ज़रूर निकालिएगा। प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें आप प्रिंट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कैसे भर लिया या कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका ये जो गेट का पेपर है आप ये पहली बार दे रहे हो या दूसरी बार दे रहे हो, ये आप कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे मेंशन कर देगा, इससे मुझे पता चलेगा कि कहाँ के लोग मुझे ज़्यादा देख रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा।